So let us now take the discussion further about the intermediate sector in the Romer model. So we have already seen the final goods sector. Now we are looking at the intermediate sector. So इंटरमीडिएट सेक्टर किन चीजों को कंसिस्ट करता है? इंटरमीडिएट सेक्टर में वो मोनोपोलिस्ट हैं जो कि इन कैपिटल गुड्स को बनाएंगे. नेचुरली ये कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स सेक्टर के फर्म्स को बेचे जाएंगे और फिर वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचेंगे. मोनोपोलिस्ट्स ने पेटेंट्स के द्वारा रिसर्च सेक्टर से इन कैपिटल गुड्स को बनाने की जो भी रिसर्च है या जो भी टेक्निक है उसको खरीद लिया है. इनके पास ये पेटेंट्स हैं, ये बनाएंगे. सो पहली बात तो ये कि इंटरमीडिएट सेक्टर में कौन कंसिस्ट कर रहा है? ये मोनोपोलिस्ट कंसिस्ट कर रहे हैं जो कि इन कैपिटल गुड्स को बनाएंगे और बाद में इनको फाइनल गुड्स सेक्टर को बेचा जाएगा और फाइनल गुड्स सेक्टर अल्टीमेटली अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेगा. पहली बात तो ये. हर एक कैपिटल गुड को बनाने के लिए एक मोनोपोली फर्म है. उस मोनोपोली फर्म ने पेटेंट्स को खरीद लिया है. इन पेटेंट्स को खरीदने के बाद उनको इन गुड्स को बनाने की टेक्निक पता चल गई है और वो ये कैपिटल गुड्स को बना रहे हैं, ये कहा गया है यहां पे. दैट इज इस पर्टिकुलर पॉइंट में. फिर दूसरा, what is the output with which each monopolist firm is selling? भाई कैपिटल गुड बेच रहे हैं. जैसे x1 x2 x3 and so on to xj, ये सारी की सारी जो मोनोपोलिस्ट फर्म है ये क्या बेच रही हैं? ये कैपिटल गुड को बेच रही हैं. ये कैपिटल गुड को बेच रही हैं xj. ये कैपिटल गुड बना रही हैं और इन कैपिटल गुड्स का डिमांड फंक्शन भी गिवन है आपको, विच इज pj xj. फिर दूसरी बात, इन मोनोपोलिस्ट फर्म की कॉस्ट क्या है? दो तरह की कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है, एक मार्जिनल कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट तो वो है कि भैया वो जो हमने खरीद लिया है, पेटेंट खरीदा है ना रिसर्च की फर्म से, तो उनको बाय करने के लिए हमने कुछ पैसा दिया होगा. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो दैट इज व्हाट द फिक्स कॉस्ट इज. मार्जिनल कॉस्ट इज, अब वो जो रॉ कैपिटल हमने खरीदी है रिसर्च के रूप में, जो भी उसको कैपिटल गुड के रूप में प्रोड्यूस करने के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट लग रही है वो आर है. दैट इज व्हाट द मार्जिनल कॉस्ट. हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की, हर एक कैपिटल गुड के यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है? आर है. ये तरीका है. दिस इज व्हाट द इंटरमीडिएट गुड्स सेक्टर इज लुकिंग लाइक, राइट. तो भैया जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इंटरमीडिएट फर्म का वो कैसा दिखाई देगा? कोई एक फर्म पाई जे एक्स जे कोई एक फर्म पाई जे एक्स जे है, सॉरी एक फर्म जे है, उसका प्रॉफिट क्या होगा? पाई जे. वो क्या होगा? प्राइस ऑफ द इंटरमीडिएट गुड into the quantity of intermediate good, that is what the revenue, minus R, which is the marginal cost, into the quantity produced of the intermediate good minus fixed cost. लेकिन वो profit maximization में चला जाएगा. We don't have to consider that. अब इसमें जो J सबस्क्रिप्ट हटा रहा हूं मैं, right? So I'm just writing this like this, right? तो मुझे ये मैक्सिमाइज करना है in terms of x. So बस कर लीजिए बेटा, कितना x प्रोड्यूस करूं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into derivative of second with respect to x is 1 plus second function as it is into derivative of first with respect to x is p dash x minus r is equal to 0. minus r is equal to 0. अब ये भी मैं इसको सिंपली लिख रहा हूं, that is p plus x p dash x is equal to r. I can write like this and I can then divide both the sides by p. So once I divide both the sides by p, I get x p dash x upon p is equal to r by p. ठीक है बेटा, is equal to r by p. तो अगर मुझे यहां से p के टर्म्स में लिखना है, so if I want to write this in terms, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो ये आ जाएगा.
ये होगा ना बेटा? तो what is P going to look like? What is P going to look like? It will be 1 plus P dash X upon P into X into R. ये तुम्हें कुछ याद है? In the last class we have derived this. Pj is equal to alpha Ly to the power 1 minus alpha xj to the power alpha minus 1. So this is that firms, they are going to rent capital goods until the marginal product of each of the capital good is equal to the price Pj. ठीक है? इसी बात को हम जरा यहाँ पे लिख रहे हैं बिकॉज हमारे को इसकी जरूरत है बेटा. So I can write Pj as, so this is from the earlier part, right? So if you have not seen that recording, पहले तो आपको वो recording देख लेनी चाहिए, then only all of this will make sense to you. Xj to the power alpha minus 1. I'm getting rid of these subscripts. Alpha minus 1. So del P by del X will look like what? Alpha Ly to the power 1 minus alpha, alpha minus 1. X to the power alpha minus 1 is alpha minus 2, right? So I can just write this as alpha minus 1 Ly to the power alpha minus 1 minus alpha x to the power alpha minus 2, right? This is what my del P by del X is. Or in other words, this is P dash, this P dash X. Can I multiply this with X by P? Alpha into alpha minus 1 Ly to the power 1 minus alpha x to the power alpha minus 2 into X by P. And in place of P, what will you write? Alpha x to the power alpha minus 1. तो बेटा एक तो ये alpha alpha will get cancelled out. This Ly to the power 1 minus alpha Ly to the power alpha minus 1 will cancel out, right? Okay, so what do you have? So this thing will look like alpha minus 1 into x to the power alpha minus 1 into x. That is your power is going to get added, and this will become alpha minus 1 then upon alpha minus 1. Again, this will get like this. So basically what you can write, this del P by del X is what? P dash x into x by P is equal to alpha minus 1, is equal to alpha minus 1. So what do you have? You have just written P as what? 1 upon 1 plus P dash x by P into R. So in place of P dash x into x by P, I can just write what? I can write this as alpha minus 1 into R. So this 1 will get cancelled out. This will become what? 1 upon alpha into R. 1 upon alpha into R. So you have what? P is equal to 1 upon alpha into R. So note that this intermediate goods firm is going to charge a price that is simply a markup over the marginal cost R. So it is just charging a price. मान लीजिए 1 upon alpha is 2. आपकी cost तो R है. आप कितना charge कर रहे हैं? Twice your cost. So it is you are just charging a price that is simply a markup over the marginal cost R. Now, this you have done for the particular monopolist, but that is true for all monopolists, right? Because all monopolists are same. They are facing the similar kind of demand function for each of the capital good. So all of these
capital goods are going to be sold at the same price, right? Demand function is also same. Each capital good employed by the final goods firm in the same amount. भाई ये एक मोनोपोलिस्ट का करा है, सारे के सारे मोनोपोलिस्ट सेम ही है, सबके सब एक ही तरह का डिमांड फंक्शन फेस कर रहे हैं, तो सबके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से यही आने वाला है, तो सबके सब इसी प्राइस पे बेचेंगे, राइट? और अगर सबके सब इसी प्राइस पे बेचेंगे तो जो जो कैपिटल गुड एम्प्लॉयड है बाय द फाइनल गुड फर्म इज गोइंग टू बी इन द सेम अमाउंट, एक्स जे इज इक्वल टू एक्स, लाइक दिस, राइट? और क्योंकि हर कैपिटल गुड फर्म सेम प्राइस पे बेच रही है, सेम अमाउंट बेच रही है, तो हर कैपिटल गुड फर्म का प्रॉफिट भी सेम होगा, हर कैपिटल गुड फर्म का प्रॉफिट भी सेम होगा, राइट? दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये बात भी समझने वाली है कि जो द टोटल डिमांड फॉर द कैपिटल गुड जो आएगी, राइट, दैट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल सप्लाई ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, राइट? फाइनली प्लीज राइट the total demand for capital from the intermediate goods from the intermediate good firms must equal to the total capital stock in the economy, to the total capital stock in the economy. कौन कर रहा है कैपिटल डिमांड? कैपिटल डिमांड तो ये करेंगे ना तुम्हारे इंटरमीडिएट गुड फर्म्स कर रही हैं, किससे? रिसर्च फर्म से। सो जो टोटल डिमांड ऑफ कैपिटल है, कितनी फर्म्स हैं? ए फर्म्स हैं, जीरो से ए जितनी भी फर्म्स हैं वो जितना भी कैपिटल डिमांड कर रही हैं, that has to be equal to the total capital which is available in the economy, right? उसके बाद हमने ये भी कहा कि कि हर फर्म कैपिटल गुड सेम ही अमाउंट में यूज कर रही है, राइट? सिंस कैपिटल गुड्स are each used in the same amount x, right? अगर मान लीजिए ए फर्म्स हैं और हर फर्म एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल करे, देखिए ये लिखिएगा मत, ऐसा है, सो ये होगा ना, ए फर्म्स हैं, हर फर्म्स एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल डिमांड कर रही है, तो जो टोटल डिमांड फॉर कैपिटल है शुड बी इक्वल टू द टोटल सप्लाई ऑफ कैपिटल. सो व्हाट इज द डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल टू देन के अपॉन ए, राइट? राइट. अब फिर से फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन फंक्शन पे जाइए. ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हर फर्म जो भी कैपिटल गुड यूज कर रही है दैट इज द सेम अमाउंट, राइट? चलिए, द फाइनल गुड्स प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रीरिटन
using the fact that xj is equal to x, बेटा y क्या था तुम्हारा, प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, ALY to the power 1 minus alpha, यही था ना। उसके बाद तुमने प्रोडक्शन फंक्शन में क्या लिखा था, what is the kind of the production function which you have written, summation of, just going back, ये लिखा था ना बेटा, summation of j starting from 1 to a xj to the power alpha, this is what you have written। अब हमारे को ये पता है कि हर फर्म सेम अमाउंट ऑफ एक्स डिमांड कर रही है, सेम अमाउंट ऑफ एक्स डिमांड कर रही है, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट, so instead of writing summation of this thing, I can just write this thing as x to the power alpha. I can just write this thing as x to the power alpha. And what is x to the power alpha? K to the power alpha upon a to the power alpha. What is that? A into Ly to the power 1 minus alpha, a to the power minus alpha, k to the power alpha. I can write like this. I can write like this. So I can write like this, Ly to the power 1 minus alpha, a to the power 1 minus alpha, k to the power alpha, right? So can't I write like this? A into Ly to the power 1 minus alpha, to the power 1 minus alpha, right? So this is the final goods production function, right? And it is generating the same aggregate production function which we have been using throughout. So this is the production technology for the final goods sector. तो सेम ही तो आ गया बेटा जो तुमने जिस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन लिखा था पहले। So this is the production technology for final goods sector, right? In the next class, we will be talking about the research sector. So in this Romer economy, you had the final goods sector, you had the intermediate goods sector, and then you have the research sector. We have already talked about final goods sector. We have already talked about the intermediate sector in this class. In the next class, we'll be talking about the research sector, right? Sure. Thank you, beta.